सतगुरु की साची निवाची प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कुछ यादें और कुछ विचार रखने जा रही है। आप जी ये प्रमाण करना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में हमें समझाया कि संतों महापुरुषों ने युगों युगों से जन जन तक यही संदेश पहुंचाया है कि इंसान तू इस सर्वव्यापी प्रभु परमात्मा को जान ले, तू इस प्रभु की पहचान कर ले, तू अपने असली वजूद, अपने असली अस्तित्व को जानकर इसी में स्थित हो जा। परमात्मा ने तुझे यह अमोलक जन्म इसलिए दिया है कि तू मानव जीवन के इस सबसे ज़रूरी काम को करके दोनों जहानों की बाजी जीत ले। इस प्रकार तू अपनी आत्मा का भी कल्याण कर ले और अपनी जीवन यात्रा को भी सुंदरता से तय कर ले। संत महापुरुष मानव मात्र का कल्याण करते आए हैं। महापुरुष यही चाहते हैं कि सभी अमन चैन से रहें और मानव भाईचारा बढ़ता जाए। सभी सहनशीलता, प्रेम और एकता के भाव से युक्त होकर एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। सभी सत्य का आधार लेकर इस प्रभु के रंग में रंग कर, इस ज्ञान से युक्त होकर चारों तरफ का वातावरण सुंदर बनाते चले जाएं। परम दयालु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा बोले गए हर वचन हमारे जीवन की अमानत हैं। उन्होंने भक्तों को हमेशा आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ाना चाहा। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, सभी ऊंचाइयों को छूते चले जाएं, कभी उन ऊंचाइयों से नीचे नहीं गिरे। सामाजिक रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो या किसी रूप में भी हो, हर प्रकार से ये उन ऊंचाइयों पर स्थित रहें जिनके ऊपर कृपा से इन्हें पहुंचाया गया है। सतगुरु की दयालुता का एक प्रसंग दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं 63वां निरंकारी संत समागम 13, 14, 15 नवंबर 2010 को आयोजित हुआ। सतगुरु बाबा जी के आशीर्वाद और संत समागम की आत्मिक ऊर्जा से समृद्ध होकर संगतें अपने घरों की ओर जा रही थी। यानी कि सतगुरु बाबा जी के आशीर्वाद से जब संत समागम संपन्न हो गया तो खुशी खुशी संगतें आशीर्वाद लेकर अपने घरों की ओर जा रही थी। वापसी का सिलसिला बड़ी तेजी से चल रहा था। 17 नवंबर को वहीं संगतें रिहायशी टेंटों में रह गई, जिनकी वापसी की टिकटें 18 या 19 नवंबर को थी। 17 नवंबर को दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई। देखते ही देखते सभी टेंटों में पानी भर गया। पंडालों में ठहरने लायक जगह नहीं बची। बरसात के पानी से बचने के लिए संगतें अपने सामानों के साथ ऊंचे स्थानों पर रोड पर आ गई। थोड़ी देर बाद संगतों में चर्चा होने लगी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सविंदर जी टेंटों में पहुंचकर संगतों को धीरज भी दे रहे हैं और आसपास छाया वाले स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध भी कर रहे हैं। ये महात्मा बोकारो झारखंड के ये अपनी बात बता रहे थे। कहने लगे, दास अपनी संगत के साथ ग्राउंड नंबर 4 के पास रोड पर खड़ा था। मन में सिमरन चल रहा था। इतने में एक सुंदर सी कार दास के पास आकर रुक गई। कार में ममतामयी पूज्य माता सविंदर जी बैठे थे। पूज्य माता सविंदर जी के
दिव्य दर्शन करके मन आनंद और खुशी से भर गया। ममतामयी पूज्य माता सविंदर जी ने दास से पूछा, कहाँ की संगतें हैं? दास ने कहा, माता जी हम बोकारो झारखंड से आए हैं। पूज्य माता सविंदर जी ने फिर दास से पूछा कि कब, कितने बजे और किस स्टेशन से वापसी है? दास ने कहा, माता जी कल शाम 4 बजे आनंद विहार स्टेशन से हमारी वापसी है। पूज्य माता सविंदर जी ने कहा, सभी को संत निरंकारी स्कूल में जाना है, वहीं पर ठहरने की आप सबकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। टेंट में आपने नहीं रहना है। यह कहकर पूज्य माता सविंदर जी संगत को दर्शन देते हुए आगे बढ़ गए। वो महात्मा कहते हैं, हम सभी पूज्य माता सविंदर जी की कार को देख ही रहे थे, उनकी गाड़ी को देख ही रहे थे कि इतने में एक दूसरी गाड़ी आकर दास के पास रुकी। गाड़ी चालक यानी कि गाड़ी के ड्राइवर महात्मा गाड़ी से बाहर आए और बोले, आप जी बोकारो साध संगत से हैं? दास ने कहा, हाँ जी, धन निरंकार जी। वो ड्राइवर महात्मा फिर बोले, आपके साथ आपके ग्रुप की जो भी संगतें हैं उन्हें संत निरंकारी स्कूल तक पहुंचाने की सेवा पूज्य माता सविंदर जी ने दास को बख्शी है। कोई और वाहन आए तो उससे आपने नहीं जाना है, क्योंकि यह पूज्य माता सविंदर जी का आशीर्वाद है और आदेश भी है। उस महात्मा ने अपनी गाड़ी से, उस ड्राइवर महात्मा ने अपनी गाड़ी से हम सभी 15 महापुरुष और बहनों को 3 बार में संत निरंकारी स्कूल तक पहुंचा दिया। मन में विचार आया कि समागम के दौरान सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी का हृदय कितना कोमल है। समागम के अवसर पर इनके करीब से दर्शन करने के लिए हम पंडाल में घंटों इंतजार करते हैं, तब दिव्य दर्शन होते हैं। कहने का भाव यह है कि सतगुरु हर समय दर्शन देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब सतगुरु के दर्शनों की चाहत मन में होती है, जब लगन होती है, तो ये सच्चा पातशाह बिल्कुल पास आकर भी दर्शन दे देता है। हमारे मन में सतगुरु के दर्शनों की जितनी जितनी लगन होगी, उतना उतना हम सतगुरु के नज़दीक होते चले जाएंगे, क्योंकि ये सतगुरु तो सारे संसार के लिए आया हुआ है। फिर वो महात्मा कहते हैं कि आज बारिश के कारण संगतों को थोड़ा सा परेशान होते देखकर पूज्य माता सविंदर जी और बाबा जी संगतों के प्रति प्यार, स्नेही, ममता, करुणा, दया और सुरक्षा का भाव लिए पंडाल में सभी को दर्शन और प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। मन में यह बात आते ही बरसात हो रही असुविधा का भाव ना जाने कहाँ गायब हो गया और उसकी जगह पूज्य माता सविंदर जी महाराज और बाबा जी के अनूठे उपकार भरे आशीर्वाद ने वह जगह ले ली। यह दिल को छूने वाली घटना आज भी हम सभी के दिलो दिमाग में छाई हुई है। तभी तो संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु आउंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आउंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। सतगुरु की समदृष्टि होती है। सतगुरु बाबा जी ने हमेशा खुद कर्म करके हमें कर्म करना सिखाया। सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता सविंदर जी ने ताकत बनकर हमें संभाला और हमें इतनी रहमतें दी। दयालु सतगुरु बाबा जी की दयालुता का जीवंत उदाहरण आज भी
हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने है। किस तरह सतगुरु बाबा जी ने प्रेम और विनम्रता का पाठ पढ़ाया, तो पहले खुद प्रेम और विनम्रता का पाठ कर्म रूप में करके हमें दिखाया। सेवा के दौरान भी हमने महसूस किया, जब भी कोई भगत बाबा जी से मिलने आता तो वापस जाते हुए उसके मुख की मुस्कान और चमक बता देती थी कि यह सुखों की खान लेकर ही बाहर गया है। कई बार हमने देखा कि जब कोई ऐसे सज्जन जो इस मिशन से नहीं भी जुड़े होते वो हजूर से मिलने आते, तो उन्होंने तो क्या झुकना, उनसे पहले सतगुरु बाबा जी दूर से ही हाथ जोड़ लेते और बड़े ही अदब के साथ सर को झुकाए उनकी तरफ बढ़ते। ऐसे दृश्यों को देखकर दिल श्रद्धा से और ज़्यादा झुक जाता और मन में यही विचार आता कि हम कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सतगुरु की शरण मिली है। अगर हम सतगुरु की समदृष्टि की बात करें तो चाहे कोई संत निरंकारी मंडल का अधिकारी हो या सेवादार हो, हजूर की नज़र में सभी बराबर थे। हजूर सभी को दिल से इतना प्यार देते थे कि हर किसी को आज भी यही लगता है कि सतगुरु बाबा जी मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इसी से जुड़ा एक प्रसंग हमें याद आता है। बात उन दिनों की है जब निरंकारी सरोवर परिसर के दिव्य यात्रा म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय म्यूजियम पर एक वृत्त चित्र तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि कैसे इस म्यूजियम का काम शुरू हुआ, किस किस ने योगदान दिया। इस तरह कहते हैं कि पूरी फिल्म तैयार करके जब स्टूडियो से हजूर के पास भेजी गई तो फिल्म देखने के बाद रात के 2 बजे के करीब हजूर बाबा जी स्टूडियो आए और कहने लगे कि इसमें एक महात्मा का नाम और जोड़ दो, सेवा करते हुए उसके फ़ोटो भी लगा दो। जब हजूर चले गए तो हम सब आपस में भाव विभोर होकर एक दूसरे से बात करने लगे कि धन्य है वो सेवादार जो सरोवर पर पत्थर लगाने की सेवा दिन रात करता रहा और हम लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं गया। लेकिन हजूर बाबा जी को हर सेवादार का इतना ध्यान है कि उन्होंने उसका नाम खुद ही ऐड करने को कहा है, जबकि उस सेवादार ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस फिल्म के आखिर में जो नाम आएंगे उसमें मेरा नाम भी होगा। ऐसे कितने ही दृश्य हमारे सामने बाबा जी की समदृष्टि, शांत स्वभाव, धैर्य, प्रेम आदि दिव्य गुणों के आते रहे, जिनसे भरे हुए थे हमारे प्यारे सतगुरु बाबा जी। उसी प्रेम और करुणा के मसीहा के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी उनके इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मिशन को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दें। यदि हम सभी का बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के लिए सही मायनों में प्रेम और सम्मान होगा तो फिर ये हम मिशन में योगदान जरूर देंगे। हम आगे से आगे बढ़कर इस सत्य के प्रचार को फैलाएंगे। तेरे वचनों पर अमल करें प्यारे सतगुरु, तेरे जीवन को लाखों वंदन प्यारे सतगुरु। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के तो इतने हम सब पर उपकार हैं कि जिनको हम गिना ही नहीं सकते। हमारी जुबान बड़ी छोटी है। सतगुरु बाबा जी हर समय बचपन से लेकर अंतिम श्वासों तक मानवता पर ही समर्पित रहे। इतना दयालु स्वभाव, बचपन से ही बाबा जी दयालु स्वभाव के थे और इतना दयालु स्वभाव, इतना प्रेम भरा हुआ, नम्रता भरी हुई, परोपकार की भावना, ऐसे मानवता के मसीहा को हम
लाखों बार नमस्कार करते हैं और सतगुरु बाबा जी से यही हम आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जैसा आप जी हमें सिखा कर गए हैं, हम उन आप जी के वचनों पर कर्म रूप में चलते चले जाएं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें मिले हैं, हम इनकी रहनुमाई में सेवा सिमरन सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सतगुरु माता जी का मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रहे, मेहर भरी नज़र रहे और सतगुरु माता जी हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें। हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि सतगुरु के चेहरे पर हर समय मुस्कान रहे। जैसे सतगुरु चाहते हैं वैसे ही हम अपना जीवन बना पाएँ। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी आप सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।